Like and share this video on YouTube class 5th English grammar. Hello everyone. Today we will discuss pronoun. Pronoun words which are used for noun. जो noun के लिए यूज होते हैं words वो pronoun होते हैं, और words which are used in the place of noun, जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउंस आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट मीन्स की जगह पे यूज होना, प्लेस पे यूज करना, स्थान लेना। तो नाउन के प्लेस पे जो यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फोर एम्फेटिक प्रोनाउंस, फाइव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सिक्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सेवन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाइन इंडेफिनिट प्रोनाउंस, टेन possessive pronouns. Now we repeat again. First person pronoun, second distributive pronoun, third reflexive pronoun, four emphatic pronouns, five reciprocal pronoun, six interrogative pronoun, seven demonstrative pronoun, eight relative pronouns, nine indefinite pronoun, 10 possessive pronoun. Now we will read in details. First person pronoun. The pronoun that is used for a person, animal or creature are called personal pronouns. जो pronoun किसी पर्सन के लिए, किसी पशु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी प्राणी के लिए यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगेन से जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई सिंगुलर होता है फॉर्म से और वी प्लूरल होता है, यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। अब आई और वी सब्जेक्टिव केस, पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद पजेसिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस, माइन हमारा पजेसिव केस, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई का यूज हम प्लेस मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं, मी का ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे। इसके बाद हमारा जो वी है, वी आवर्स अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यूवर्स यू। इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे यू हमारा फॉर्म से सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे फोर हैं, ही, सी, दे और इट। ही, शी और इट हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और दे हमारा थर्ड प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है ये। तो हमारा यहाँ पे ही, हिज, हिम, सी, हर्ष, हर, दे, दियस, दैम, इट, इट्स, इट। नाउ वी डिफाइन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो बोलने वाला होता है। एग्जाम्पल आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, ए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब जिसको सुनने वाला लिसनर जो होता है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ए थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन बीइंग स्पोकन। वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम मतलब थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें करते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। अब सेकंड टाइप जो हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं उसको उसके बारे में पढ़ेंगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ ए प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली। मतलब ग्रुप में से अलग सेपरेट करता है मेंबर्स को। डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स जो होता है उसके मेंबर को डिस्क्राइब करता है और उनसे अलग करता है। दिस प्रोनाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। वी यूज़ इट विद सिंगुलर नाउन। ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। आइदर, नाइदर, ईच, एनी, नन एट्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड्स हैं। तो ये जो लेंगे किसको लेंगे, सिंगुलर वर्ब को और सिंगुलर नाउन को लेते हैं। आइदर और नाइदर यूज्ड फॉर टू पर्सन के लिए यूज करते हैं आइदर और नाइदर का। ईच इज़ यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। एनी मोर देन टू। एनी का यूज हम करते हैं मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए यूज करेंगे। आइदर और नाइदर का यूज़ दो के लिए करते हैं, दो पर्सन के लिए। दो थिंग्स जो भी हैं दो के लिए यूज करेंगे। ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, थर्ड टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग self or selves that are used when the subject and object of a sentence are the same। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है सेंटेंस के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और दूसरी बात ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है सेल्फ और सेल्व का यूज करते हैं। और जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज करते हैं वो या तो आफ्टर ऑब्जेक्ट करते हैं या आफ्टर वर्ब करते हैं। जो इसका प्लेस होता है वो आफ्टर वर्ब आफ्टर ऑब्जेक्ट होता है। अब कहाँ पे हम सेल्फ का यूज करेंगे, कहाँ पे हम सेल्फ का यूज करते हैं। तो जो सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम सेल्फ का यूज करेंगे और प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ सेल्फ का यूज करेंगे। माई सिंगुलर है तो माई सेल्फ, आवर प्लूरल है तो आवर के साथ सेल्फ का यूज करेंगे। यूवर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, तो यूवर सेल्फ अगर एज ए सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम उसको तो यूवर सेल्फ का यूज करेंगे, अगर प्लूरल यूज कर रहे हैं तो यूवर सेल्फ का। अब हिम सेल्फ सिंगुलर होता है, हर सेल्फ सिंगुलर, इट सेल्फ सिंगुलर, और हमारा जो देम सेल्फ है वो प्लूरल। देम सेल्फ प्लूरल तो उसके साथ हमने सेल्फ का यूज किया। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ का और प्लूरल के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं। फोर हमारी टाइप है जो एम्फेटिक प्रोनाउंस। एन एम्फेटिक प्रोनाउंस रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फसाइज इट। अब यहाँ भी जो हमने जो डिफरेंस क्या है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, एम्फेटिक प्रोनाउंस जो करता है इस पे सब्जेक्ट पे को एम्फसाइज करता है, जोर देता है। सब प्रोनाउन या नाउन जो होता है जे सब्जेक्ट हमारा, जैसे एज यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन पे एम्फसाइज करता है, ये इस पे जोर देता है नाउन या प्रोनाउन पे। तो जो हम इसमें भी सिंगुलर्स के साथ सेल्फ का यूज करेंगे और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ सेल्फ का यूज करते हैं हम। इसके बाद जो हमारा प्लेस होता है कहाँ पे यूज होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, कहाँ यूज होता है, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हमें जहाँ मिलेगा हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, अगर जस्ट आफ्टर हमारे सब्जेक्ट आए हैं तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन है। इफ़ हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ आर come after verb and after object, तो these are used as reflexive pronouns। 5 टाइप जो हमारी है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ ए प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड, इट ऑलवेज रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो किसी एक्शन और किसी किसी कार्य या किसी भावना को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं और वो दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड, और वो रेसिप्रोकेट मतलब विपरीत होता है एक दूसरे के, और ये हमेशा मोर देन वन पर्सन के लिए यूज होता है। जो टू, इसके अंदर जो ओनली टू प्रोनाउंस आर कम, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू
वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स हेटेड वन अनदर, तो यहाँ पे गर्ल्स है, प्लूरल आया हुआ है, तो प्लूरल आया तो हमने यूज किया वन अनदर का। वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। इसके बाद राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पे राम एंड मोहन टू, और जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो ईच अदर, तो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू। जो नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, द मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, विच, हु, whom एंड हुज। तो मैन जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो व्हाट, विच, हु, whom एंड हुज। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। हु, हु हिंदी मीनिंग कौन, यूज्ड फॉर पीपल, यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं हम हु हिंदी मीनिंग कौन। फॉर एग्जाम्पल हु वॉन यस्टरडे, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है हु एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। इसके आफ्टर दैट हुम का हिंदी मीनिंग होता है हमारा किसको या जिसको, तो हुम इज़ यूज्ड फॉर पीपल, यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन। जो हुम होता है वो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सा हुम, तो हुम है वो एज ए ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज हुआ है। इसके बाद जो थर्ड है हुज, यूज्ड फॉर पीपल, यूज्ड फॉर पोजेशन, पोजेशन के पॉजेसिव केस में यूज होता है यहाँ पे, तो हुज ये यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट, फॉर पीपल, यूज फॉर एनिमल और थिंग्स। एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स, पीपल के लिए यूज करेंगे व्हाट का। एग्जाम्पल व्हाट डू यू मीन, तो यहाँ पे व्हाट है ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच, यूज फॉर पीपल, यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे विच का हिंदी कौन से, कौन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है जो हमारा विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। इसके आफ्टर दैट हम जो नेक्स्ट हमारी टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, जो स्पेसिफिक जो थिंग्स होती हैं उनको पॉइंट करते हैं। वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट जो वस्तुएं होती हैं उनको बताती हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। सिंगुलर दिस और दैट होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। दिस नियर सिंगुलर को बताता है और दीज नियर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। और दैट फॉर सिंगुलर के लिए, जो दूर होता है उसके लिए दैट, और एक जो थिंग होती है सिंगुलर के लिए। और दोज का यूज दूर की जो होती हैं उनके लिए और प्लूरल। दिस इज़ ए बुक, तो यहाँ पे बुक सिंगुलर है तो यूज़ दिस, और बॉयज़ प्लूरल है यूज़ दोज। और दोज मतलब वो दूरी पे है, नियर नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउंस, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को, जो प्रीवियसली जो नाउन होता है उसका उल्लेख करता है पिछले वाले का। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो सेंटेंसेज को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। द कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर विच, दैट, हुज, हु, whom, whoever, whomever, whichever and whatever are the compound relative pronouns होते हैं। ये compound relative pronoun होते हैं हमारे। एग्जाम्पल्स, आई नो द बॉय हु मेट मी। अब यहाँ पे देखो जो ये हमारा है, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, नाउन। अब इसमें आपको बताया था, क्या बताया था कि जो नाउन होता है इससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले नाउन होता है उसको क्या करता है, ये मेंशन करता है, उसका उल्लेख करता है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले बॉय नाउन है तो इसको क्या है, ये डिस्क्राइब करता है, इसको मेंशन करता है। ये हु मेंशन कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हु से बिफोर, ये साइक्लिस्ट हमारा नाउन, इस नाउन को क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। और ये टू सेंटेंस को कनेक्ट भी कर रहा है, दोनों में देखते हैं तो हु है, वन सेंटेंस ये है और ये वन है, इनको कनेक्ट कर रहा है एज इट इज़, इधर इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है ये। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा।
नेक्स्ट जो टाइप है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन एक प्रोनाउन है दैट रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड और अनआइडेंटिफाइड पर्सन और थिंग। जो विशिष्ट थिंग और पर्सन नहीं होते हैं और जो आइडेंटिफाई पहचानित जो पर्सन और थिंग होती हैं उनके लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उनको रेफ़र करता है ये सम, एनी, एनफ, सेवरल, मैनी, मच, ऑल, बोथ, एवरी, ईच, एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी आर द indefinite pronouns. Some indefinite pronoun, for example, all are welcome to the birthday party। तो ये हमारा all जो है ये हमारा indefinite pronoun है। नेक्स्ट some will do any। possessive pronouns। A possessive pronoun is used to show possession or to point out the person who owns the object। possessive जो pronoun होता है वो अपने स्वामित्व को दिखाता है और पॉइंट आउट करता है पर्सन्स को, उनमें से निकालता है जो ऑब्जेक्ट्स, हु ओन्स द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स के ओन मतलब मालिक अपने आप को मतलब निजी समझते हैं। इट रिप्लेसेस ए नाउन विद इन ए सेंटेंस। माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स आर द पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे जो यूवर्स है वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस शर्ट इज यूवर्स। तो यहाँ पे जो यूवर्स है वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है।